बहुत गूंजती है। पास पड़ोस वाले क्या कहेंगे? अरे कहने दो जो कहते हैं। इधर मैं अपने बच्चे की परेशानी में बैठी हूँ, सारे दोस्तों को फोन कर दिया मगर उसका कहीं पता नहीं चल रहा। अब तुम्हारी इस तरह चिल्लाने से आवाज पहुंच जाएगी तो आएगा वो। हाल का बेहाल कर दिया मेरे बेटे को। इस गायन के कलेजे में ठंड पड़ गई होगी। खामोश हो जाओ, क्यों मुसलसल बोले जा रही हो? हाँ, आपका तो सारा रोग मुझ पर ही चलेगा। चाहे कोई घर उजाड़ दे, चाहे इज्जत कोई खाक में मिला दे, लेकिन आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलेगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्या यही प्यार है? बीते लम्हों को मैं याद करने लगी, याद करके उन्हें आखिर तुम मुझे किस जुर्म की सजा दे रहे हो, जो जुर्म मैंने किया ही नहीं। इससे पहले कि शक की ये चिंगारी प्यार में क्या सजा पाई अब भी है? वक्त है। खुदा के क्या लिए यही प्यार है? शेरी, कहाँ चले गए थे आप? पूरा घर परेशान हो रहा था। मैं तो जब से क्या यही प्यार है? अरे बेटा, इतनी रात हो गई, हमारा तो दिल परेशान हो गया। मेरे तो दिल को हौल पड़ रहे थे। मम्मी, मैं एक दोस्त की तरफ चला गया था। कौन से दोस्त की तरफ चली? मैंने तुम्हारे सब दोस्तों के यहाँ फोन किया। डैडी भी 2 दिन पहले अमेरिका से वापस आया है, आपको नहीं पता उसका। ओके बेटा, लेकिन कम से कम फोन तो कर लेते। तो पता है कैसा जमाना है, कैसे कैसे ख्यालात दिल में आते हैं, वसवसे उठते हैं। आप ठीक कहते हैं, माफी चाहता हूँ, आइंदा ख्याल रखूंगा। हाँ बेटा, तुम तो ख्याल रख ही लोगे, लेकिन अगर घर को कोई जहन्नुम बना ले तो तुम भी क्या कर सकते हो? क्यों फजूल गुफ्तगू करते हो? बहुत देर होगी, खाना दो इसे। बेटा खाना खा के सो जाओ, बहुत देर होगी, सुबह बात करेंगे। खुदा हाफिज। हाँ बेटा, आओ खाना दो। मुझे भूख नहीं मम्मी। शब खैर। शब बखैर। अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए परेशान हुई, मेरे लिए जागती रही, लेकिन अब इन ढकोसलों की जरूरत नहीं है। आपको क्या होता जा रहा है? आप किस तरह की बातें करने लगे मुझसे? मैं पागल हो गया हूँ, समझी तुम? पागल हो गया हूँ मैं, दिमाग खराब हो गया मेरा। अब जाओ प्लीज, मेरी जान छोड़ दो, वरना मैं दोबारा चला जाऊंगा वहां। प्लीज। हेलो हेलो, फोन करते तो बोला नहीं करो, इडियट। हेलो, आपने आपने इस वक्त फोन क्यों किया है? देखिए,
शेरी पहले ही बहुत गुस्से में है, उनका सख्त मूड खराब है। मैं मौका महल देके आपको खुद फोन करूंगी, और प्लीज आइंदा यहाँ मत फोन कीजिएगा। खराब है, मोबाइल उनका बंद है। मेरा ख्याल है कि मैं उनको खुद लेकर आता हूँ। हाँ बेटा, जल्दी लेकर आ। जाने क्या मिला ये नसीब, जिंदगी से अब ये कहो कि गम हुआ क्यों सजा, दूरियों का सफर अकेले कैसे करूं, अजीब दुख है मेरे, जलाए धूप मुझे। मुझे बचा ले, बदगुमानी की दलदल में फंसती जा रही हूँ। आपके सिवा मेरा कौन है? प्लीज जरा जल्दी कीजिए। मैं आपको बाद में कॉल करूँगी। जाने क्या मिला ये नसीब। लेकिन सब आजकल आप बस आपकी डाइट का ख्याल नहीं रख रही हैं कि इनकी शुगर लेवल बहुत हाई हुई है, जबकि मैंने आपको बताया था कि इनके लिए मीठा तो बिल्कुल जहर है। घर में तो मैं इनका बहुत ख्याल रखती हूँ, बाहर तो मैं निगरानी नहीं कर सकती ना। आपकी बात बिल्कुल वजह है, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इनका शुगर लेवल इतना हाई हो चुका है कि नौबत इंसुलिन के इंजेक्शन तक आ गई है। डॉक्टर बेग तो आजकल बहुत परहेज कर रहा है, इसकी वजह से तो मैं भी फीकी चाय पीना शुरू कर दिया। अगर गौरी अंकल कह रहे हैं तो फिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि डैडी को इनसे बेहतर और कोई नहीं जानता। बेटा पुराना दोस्त है मेरा, हमने वाला हम पे आला, मैं नहीं जानता इसको ज्यादा। बड़े दोस्त हो गए, सुबह सुबह डॉक्टर लेके पहुंच गए। शुक्र करो पहुंच गया, वरना तुम पता नहीं कहाँ पहुंच गए होते। अच्छा ही था अगर कहीं पहुंच जाता। अल्लाह ना करे। बेग साहब अब तो आपकी तबीयत काफ़ी संभल गई है, मुझे इजाज़त दें क्योंकि मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है, तो इंशाल्लाह मैं शाम को फिर चक्कर लगाऊंगा। तो मैं भी चलता हूँ जरा। तुम कहाँ चले? यार बस डॉक्टर को छोड़ता हूँ, दफ्तर गया, ऐसे गया ऐसे। डैडी मैं इनको सी ऑफ करके आता हूँ। हाँ आजकल आप चोरी छुपे मीठा खाने लगे। क्या है भाई, तैयार नहीं होना? ऑफिस नहीं जाना? जाना है लेकिन थोड़ी देर बाद। अच्छा ऐसा करो,
आज छुट्टी कर लो और मुझे शॉपिंग पे लेके जाओ। तुम्हें शॉपिंग के अलावा भी कुछ सूझता है या नहीं? किसी पर कयामत गुजर जाए लेकिन तुम्हें हर वक्त अपनी पड़ी रहती है। पता नहीं मम्मी डैडी ने क्या देख के इस आदमी से मेरी शादी करी। मेरी कजन्स और सहेलियां अपने घर में ऐश कर रही हैं और मैं यहाँ सड़ रही हूँ। हाँ बेटा, यहाँ तुम्हारे पापा सो गए हैं, हम यहाँ बैठकर बात करें। मामा, पापा तो अच्छे भले थे, फिर अचानक उनकी तबीयत को क्या हो गया? ऐसे कशीदा माहौल में भला कोई अच्छा रह सकता है? आपकी बहू कहाँ है? आई थी मनुष ससुर के सामने नंबर बनाने, मैंने भी डांट कर निकाल दिया। आपने ठीक किया, उसके साथ ही होना चाहिए था। ये नाजो कहाँ है? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। शहरी ने तुम दोनों को एक साथ ही फोन किया था ना? हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जमील ने उस रोज वाली बात को बुरा मनाया हो और इसीलिए वो नाजो को साथ ना लाया हो। बिल्कुल, मुझे भी यही खदशा है। वो कोई मामूली वाकया तो नहीं था। मैं सोच रही हूँ नाजो को फोन करूँ। ठीक, चुप कर। उस वाक़े के बाद मम्मी पापा किसी ने भी मुझे फोन नहीं किया और डैडी ने भी। शकील को तो खैर मैं मना लूंगी, लेकिन जमील की नाराजगी बिल्कुल ठीक है। अब मम्मी से बात करती हूँ।